क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक आकृति ऐसी है जिसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस प्रश्न में जो ये आकृतियाँ दी हुई है और आकृतियों में जो संख्याएँ लिखी हुई है, संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस पैटर्न से यहाँ पर ये संख्याएँ लिखी हुई है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा। तो यहाँ पर पहली आकृति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 18 है, 36 है, 90 है। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? संबंध तो आपको पता ही है। ये तीनों संख्याएं जो है वो 18 की गुणज है। 18 यहाँ पर लिखा ही हुआ है और 36 और 90 जो है ये 18 के गुणज है, यानी कि 18 के पहाड़े में ही आते हैं। तो ये दोनों संख्याओं का संबंध 18 से तो है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन 36 का जो संबंध है वो 18 से किस प्रकार है? अगर 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाता है ना, तो 36 आ जाता है। और 18 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ा जाता है तो 90 आ जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ये आकृति दी हुई है, आकृति में 3 संख्याएं थी। तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो 18 है और बाकी दोनों जो संख्याएं हैं 36 और 90 वो 18 के पहाड़े में ही आती है। तो 18 के पहाड़े में जो एक संख्या 36 आती है वो कैसे आएगी? 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर। और जो यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, 90 कैसे आया? 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो तीसरी आकृति है इसमें भी हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं। पैटर्न ये है कि जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13 है। तो बाकी दोनों संख्याएं जो है वो 13 के पहाड़े में ही आती है। तो एक संख्या तो 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आएगी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 18 के पहाड़े में जो 36 आता है वो 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर ही आता है। फिर देखा कि यहाँ पर 18 के पहाड़े को 5 बार पढ़ने पर क्या आता है? 90 आता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए कि जो 65 है वो भी 13 के पहाड़े में आता है और 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बाकी दोनों संख्याएं हैं उसमें से एक संख्या तो पहाड़े को 2 बार पढ़ने पर आ रही है और दूसरी संख्या पहाड़े को 5 बार पढ़ने पर आ रही है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और जो 75 है वो 15 के पहाड़े में ही आता है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो भी 15 के पहाड़े में ही आती होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 15 के पहाड़े में 75 आता है, लेकिन 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा? 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जैसे कि 13 था तो 13 के पहाड़े में 26 भी आता है और 65 भी आता है। लेकिन एक संख्या तो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आ रही थी और दूसरी संख्या 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आ रही थी। तो यहाँ पर 15 के पहाड़े में 75 आता है और 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आता है। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर जो भी संख्या आएगी वही संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 30 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो भी बहुत ही आसान है। हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर ये 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 75 जो है वो 15 के पहाड़े में ही आता है और 15 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ा जाता है तो 75 आता है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो 13 लिखा हुआ है, 13 के पहाड़े में ही ये दोनों संख्याएं आएगी। उसी प्रकार यहाँ पर 15 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो दोनों संख्याएं होंगी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या आएगी वो भी 15 के पहाड़े में ही आती होगी। लेकिन ये पता होना चाहिए था कि 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े। तो यहाँ पर हमें समझ में आ ही गया कि यहाँ पर जो दोनों संख्याएं हैं वो 13 के पहाड़े में ही आ रही है और 65 तो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आता है और 26 जो है वो 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आता है। तो यहाँ पर 15 के पहाड़े को 5 बार पढ़ने पर तो 75 आ ही गया है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। और आप देख ही सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।